वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट, विच इज़ द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द करंट सिचुएशन। अभी हम देख रहे हैं कि करंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मार्केट क्रैश हो रहा है, नए नए न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे हमें हमारे पीएम ने भी इंडिकेशंस दे दिए हैं। तो एक तरह से एक फियर का बबल क्रिएट हो रहा है। अब ये बबल ब्लास्ट होगा या ये और बढ़ेगा, इस फियर में म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, वेयर शुड यू इन्वेस्ट योर मनी विच इज सेफर एंड विच कैन यू मेक योर मनी फास्टर। सो लेट्स फाइंड आउट इट। क्योंकि बिगनर के होने के नाते हम लोगों में ये डर जब भी मार्केट में क्रैश आने वाला होता है तो पहले बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे सिचुएशन में जो कि करंटली इंडियन स्टॉक मार्केट की है, ऐसे में भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट कौन सा सेफेस्ट वे रहने वाला है। एज अ इन्वेस्टर हम जानते हैं इन्वेस्टिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ग्रो योर मनी, और जनरली दो ही ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट। और बिगनर हमेशा पूछता है कि कौन सा वे जो है ये सेफेस्ट है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, और वो ठीक भी है क्योंकि जैसी सिचुएशन है करंटली, इसमें हम हमारा पैसा स्टॉक में बिना नॉलेज के, अगर आप बिगनर हो और आप लगा रहे हो तो ऑब्वियस से आप रिस्क ले रहे हो, और रिस्क लेने का जिगर आप में नहीं है तो आपको सेफेस्ट वे में जाना चाहिए। आप बिगनर हो तो भी सेफेस्ट वे में ही सोचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिकोडिफाई करेंगे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड विच इज़ द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट। अब सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट क्या है ये समझना पड़ेगा। शॉर्ट में हम समझेंगे क्योंकि ये हमने प्रीवियस म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में भी समझाया हुआ है। डायरेक्टली अगर आप शेयर्स बाय करते हो या कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप बन जाते हो पार्टली ओनर। जैसे कि आपने शेयर खरीदा रिलायंस या टीसीएस का तो आप बन गए उस कंपनी के पार्टली ओनर, और यही होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद। आप किसी भी कंपनी का शेयर पार्टली शेयर बाय करते हो और आप उसके एक पार्ट ओनर के ओनरशिप के एक पार्ट बन जाते हो। ऐसे नहीं कि इसका मतलब आपको कंपनी बेचने का राइट आ गया, नहीं, लेकिन आप भी उस कंपनी में ओनरशिप रखते हो पर्टिकुलर, जितने स्टॉक्स आपके पास है, जितने परसेंट स्टॉक आपके पास है उतने परसेंट की। और उसके लिए आपको बहुत बार मीटिंग के इनविटेशंस भी आते हैं कि आप वर्चुअल मीटिंग भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, अपने सजेशंस रख सकते हो। बेसिकली स्टॉक मार्केट यानी हम जो है डायरेक्टली शेयर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते और बन जाते हैं पार्टली ओनर, और इसको ही हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। वो की पॉइंट्स क्या है? तो सबसे पहले हाई रिस्क होता है क्योंकि आपको सही स्टॉक चूज़ करना आना चाहिए। अदरवाइज आपने किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आपने एक रिस्क फैक्टर खुद के लिए जनरेट कर लिया है। साथ ही साथ हाई रिटर्न पोटेंशियल भी होता है। अगर राइट स्टॉक आपका चूज़ कर लिया गया आपके थ्रू तो आपका पोटेंशियली हाई रिटर्न मिलने के चांसेस भी होता है। और ये चीज़ होने के लिए ज़रूरत है नॉलेज की और रिसर्च की। नॉलेज और रिसर्च आपके पास है तो आप खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब स्टॉक के जो पीसेस हैं कैन चेंज क्विकली ड्यू टू द मार्केट कंडीशन एंड कंपनी परफॉर्मेंस। जैसे कि अगर आपने सपोज टू बी कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक आज खरीद लिया, अब आज वो स्टॉक का प्राइस जो था, हो सकता है कल वो प्राइस से 2% 5% वो गिर जाए, क्योंकि जैसे मार्केट के सर्कमस्टेंसेस होंगे या जिस तरह से परफॉर्मेंस होगा स्टॉक का, उस तरह से चेंज हो जाते हैं प्राइजेस क्विकली, और उसी तरह बढ़ते भी है। हो सकता है आपने बाय किया, उसके बाद कुछ अच्छी न्यूज़ आई तो स्टॉक बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। हो सकता है कंपनी की तरफ से या स्टॉक मार्केट ही आज 1-2% से हाइक में था तो वो 1-1.5% से बढ़ गया। आज संडे है तो आज ऑब्वियस है कोई स्टॉक मार्केट ओपन नहीं है। इन जेन्युइन हम बात कर रहे हैं कि किसी भी वर्किंग डे में ये चीज़ हो सकती है। तो बेसिकली बोलने वाली की पॉइंट्स इतना ही है, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट, सो आप हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर रहे हो और हाई पोटेंशियली जो रिटर्न है ये भी आप ले सकते हो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ राइट स्टॉक। पर इसके लिए आपको नॉलेज और रिसर्च दोनों करना होगा, और ये दोनों नहीं करना है तो आप मार्केट मनी मैग्नेट को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो देखिए। यहाँ पे भी आपको अच्छे गाइडेंस और रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे स्टॉक्स को लेकर, या तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करके आप डायरेक्टली वहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली की पॉइंट्स थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के, और मार्केट चेंज के साथ साथ प्राइसेस भी चेंज होंगे। अब हमारा सेकेंड की पॉइंट आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो हमने ये भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था डिटेल में, यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे।
आपका मनी जो है ये पुल्ड विथ अदर इन्वेस्टर मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। हमारा जो पैसा है ये हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में न लगाते हुए एक मैनेजर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। यही होता है म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स है, और वो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर असेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के। सबसे पहले तो आप अगर स्टॉक्स में लगा रहे हो तो आप पर्टिकुलर स्टॉक में लगाओगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो आप डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड्स भी आ गए, अदर असेट्स भी आ गए, स्टॉक्स भी आ गए, मल्टीपल। अब यहाँ पे लोअर रिस्क कंपेयर टू स्टॉक माना जाता है म्यूचुअल फंड में। और बिगनर्स के लिए ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि बिगनर्स को रिसर्च का नॉलेज नहीं है, मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी नहीं पता होते कि हम किस पे रिलाई कर सकते हैं, किसकी जो रिसर्च है वो अच्छी होती है, तो उनके लिए ये अच्छा माना जा सकता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है रिस्क को रिड्यूस कर देता है आपके, और आपके जो मनी है उसको मल्टीपल असेट्स में डिवाइड कर देता है, विच इज़ गुड फॉर द म्यूचुअल फंड। अब ये डिजिटल जो इंश्योरेंस होता है इसके मामले में हमें देखने को मिलता ही है। अब म्यूचुअल फंड के बारे में बात की जाए तो म्यूचुअल फंड जो है ये लो टू मीडियम रिस्क है, ये रिस्क फ्री नहीं है। अगर आप सोचेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है सर रिस्क फ्री, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री नहीं है। रिटर्न्स जो है मॉडरेटेड मिलते हैं, बहुत हाई नहीं मिलेंगे, बहुत लो भी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक मॉडरेटेड रिटर्न्स मिलेंगे। और मैनेजमेंट प्रोफेशनल के थ्रू होता है, इस वजह से आपके जो गलती के चांसेस है ये थोड़े से कम होते हैं पर्सनली स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में। डाइवर्सिफिकेशन होता है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। इसमें टाइम रिक्वायर है क्या? तो ऑब्वियस है, अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढने में भी टाइम रिक्वायर है। कंपेयर टू स्टॉक मार्केट कम टाइम लगता है म्यूचुअल फंड ढूंढने में। अब स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो रिस्क हाई है क्योंकि हम सेल्फ इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न हाई मिल सकते हैं अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर जाए गलती से। तो अगर आप बिगनर हो तो गलती से वर्ड बराबर है। मैनेजमेंट सेल्फ मैनेज करना पड़ता है, वहाँ पे कोई नहीं बताएगा कि अब ये स्टॉक क्रैश होगा तो एग्जिट कर लो या अब ये स्टॉक में एंट्री कर लो, तो ये सारा सेल्फ मैनेजमेंट होता है, सेल्फ रिसर्च होता है। डाइवर्सिफिकेशन होता है नहीं, क्योंकि हम सिंगल स्टॉक में जाते हैं, सिंगल स्टॉक्स हम बाय करते हैं, एक एक कंपनी बाय करते हैं, हम बंच ऑफ कंपनी बाय नहीं करते, हम बॉन्ड नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्टॉक रखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखते। टाइम रिक्वायर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रिसर्च करना होता है, क्वार्टर रिजल्ट्स देखने होते हैं, साथ ही साथ स्टॉक्स का मूवमेंट देखना है। हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद हमें पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो ऑब्वियस है टाइम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लगता है अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, विच इज़ सेफर। म्यूचुअल फंड जनरली सेफर माना जाता है। और क्यों माना जाता है सेफर? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट होता है, म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाला अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। वॉलेटिलिटी में लेस माना जाता है। म्यूचुअल फंड जो है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से। अब इस वजह से म्यूचुअल फंड को सेफर माना जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये भी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है ये 100% सेफ नहीं होती। म्यूचुअल फंड भी मार्केट के रिस्क के हिसाब से ही चलती है, और स्टॉक्स जो है हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, वैसे बिगर लॉसेस भी दे सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो 100% तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे सेफर नहीं है। अब कौन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है? सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लो से लो रिस्क रखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तब भी म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, यू आर वेरी स्टक इन योर पर्सनल चॉइस, सो डेफिनेटली आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपको रिसर्च के लिए कम से कम समय देना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट कौन चूज कर सकता है? तो जिसके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, जो हाई रिस्क में खेलना पसंद करता हो, और जिसको हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, वो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगी कि बेस्ट स्ट्रेटजी जो है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ नॉट चूजिंग वन बट कंबाइनिंग बोथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करना है
तो सेफर ग्रोथ यानी म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। 70% का आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30% स्टॉक्स में भी जाइए ताकि हायर रिटर्न दे। तो 70-30 का रेशो कर अगर आप 100% का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक्स का, तो डेफिनेटली एक बेटर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है। क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटजी ये नहीं होती कि अच्छी चीज़ों को चूज़ करे, बेस्ट स्ट्रेटजी वो होती है जो कॉम्बिनेशन में अच्छी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में रखे। तो यहाँ पे हाई रिटर्न्स के साथ सेफर ग्रोथ दोनों भी रखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. If you have any question regarding this video or a mutual fund, please do comment and I'll definitely give you answer or possibly make a video on your topic. Thank you so much.